बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा भजन और उनके कुछ विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों के बीच में मैं भी कुछ अपनी सेवा रखना चाहता हूँ। देखो, ये एक मकान नया यहाँ पर निर्मित हुआ और हमारे भक्तराज श्री राम प्रताप जी आप सबको उस मकान के उपलक्ष्य में आमंत्रित किए कि मकान में हम रहने से पहले सब लोगों को इसमें थोड़ा रहने का मौका दे दें, सत्संग ज्ञान की चर्चा हो जाए। एक ज्ञान यज्ञ है, गीता में बात आई है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। द्रव्य यज्ञ है जौ, चावल, अनाज आदि कोई का हवन करना, लेकिन ज्ञान यज्ञ है किसी को जीवन जीने की प्रेरणा देना, उसके जीवन से दोष दुर्गुणों को निकलने के लिए कुछ आधार देना, संतों, गुरुजनों, पवित्र आत्माओं के दर्शन करना और कराना, यही तो ज्ञान यज्ञ है। सोचिए, आपके घर में कोई शराबी आकर के शराब पिए, कोई दुराचारी आकर के बात करे, रहे, आपके घर में कितना आतंक जैसा छा जाएगा ना, कितना अशांति आ जाएगी और लगेगा कि कहीं कोई देख ना ले कि इनके घर में क्या हो रहा, कौन आया है, और जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को आप निकाल देना चाहेंगे और निकलते ही आप राहत की सांस लेंगे। लेकिन इसी के विपरीत आप सोचिए, जब आपके घर में कोई सज्जन आ जाए, ज्ञान की चर्चा हो, संत आ जाएं, वे सत्संग, ज्ञान, ध्यान की बातें सुनावें और ध्यान करें, साधना करें, आपको कितना अच्छा लगेगा। आपके बच्चों को कितनी बड़ी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए ये ज्ञान यज्ञ की बड़ी ज़रूरत है और सबको अपने अपने घरों में ऐसे माहौल, ऐसे विचार और ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करना ही चाहिए और इसी से जीवन बदलता है। आज लोगों की दृष्टि केवल धन पर चली गई है। एकांगी, जैसे दो पैर होते हैं, एक पैर बहुत मजबूत हो जाए और एक पैर बिल्कुल विकलांग, कमजोर, तो क्या आप चल पाएंगे? क्या आप शरीर की मजबूती और शरीर की संपन्नता इसको कहेंगे? ऐसे ही आज मानव जीवन में हो रहा है। एक पक्ष बड़ा मजबूत है, धन खूब बढ़ता जा रहा है, धन के लिए बहुत सोच भी रहे हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में सब विकलांग है, सबको पोलिया लग गया है और एकदम कमजोर। और तभी तो ये चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है ना। बेटा कहा नहीं मानता है, पत्नी मनमानी हो गई है, पति शराबी हो गया है, घर में साहब अशांति का तांडव छाया रहता है। ये कहाँ से आया है? कहीं ऊपर से कोई देवता भगवान ने टपका दिया है क्या? आपके समाज में, आपके परिवार में आप लोगों ने खुद इसका निर्माण किया है। इसको बदलने की जरूरत है और ये समाज का, सभ्यता का, जमाने का दोष देने से काम नहीं बनेगा। आप इसकी शुरुआत करें। आपकी दृष्टि केवल धन पर है, शौक श्रृंगार पर है, वस्त्र आभूषणों पर है, चमक दमक पर है, न कि अपने जीवन को सुधारने पर। सुधारिए, जीवन को बदलिए, कर्मों को बदलिए, स्वभाव को बदलिए और अपने बाल बच्चों को समय दीजिए।
संतों गुरुजनों को घर में बुलाइए और वहां जाइए और जाकर के केवल दिखाइए नहीं कि हम भी आ गए हैं, हम भी गाते हैं, हम भी बजाते हैं, हम भी सत्संगी हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उतारिए उसको। आज यही हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 2 प्रकार की दवाइयाँ होती है ना, एक होता है मलहम और एक होती है टॉनिक। मलहम को ऊपर लगाया जाता है और टॉनिक को पिया जाता है। ये जीवन जीने के लिए ऐसी ही 2 चीजें हैं। धन जो है ये मलहम है और धर्म टॉनिक है। अब मलहम और टॉनिक का उल्टा उपयोग कर दिया जाए तो मलहम को आप गटागट पी जाएं और टॉनिक को ऊपर लगाएंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है। आज यही हो रहा है। जो धर्म है, धर्म टॉनिक की तरह है, इसको अंदर पी जाना चाहिए, दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको ऊपर लगाया जा रहा है। मंदिर में चले गए, नाच कूद लिए, ढोल धमाका बजा लिए, हरे रामा हरे कृष्णा कर लिए, ये क्या है? ऊपर लगाना ही तो है ना। और जो धन है वो मलहम की तरह है, ये ऊपर लगाने की, इसको गटागट पीते जा रहे हैं। जब देखो हर क्षण धन को ही जाप कर रहे हैं, धन की ही चर्चा कर रहे हैं, धन की ही याद कर रहे हैं। धन कैसे आवे, कैसे वो आवे काटो माथा। किसी का दिल दुखा करके, किसी की चीज हड़प करके आवे तो भी कोई हर्ज नहीं। ये है जीवन जीने की कला। जब आप धन को धन जैसा मानेंगे, मलहम जैसा, जब आप टॉनिक को टॉनिक जैसा मानेंगे, वो धर्म जैसा, तब आपके जीवन में एक सुव्यवस्था आएगी और अच्छे संस्कार विचार का अंदर से निर्माण होगा और फिर आपका प्रतिबिंब, आपकी जो अंदर की छवि है दूर तक फैलेगी। इसे कहते हैं आभा मंडल। आप अपने आभा मंडल को कैसे बिखेर रहे हैं? ये विचारों का एक आभा मंडल होता है। आप लोगों ने महापुरुषों के चित्रों में देखा होगा ना, उनके सिर के चारों तरफ एक प्रकाश की किरण फैल रही है। तो वो किरण क्या है? एक ज्ञान का प्रतीक ही तो है, एक रहनी चरित्र आदर्श है। वो दिखता नहीं है, लेकिन देखने वाले उसे देखते हैं। क्या आप कोई दूसरी क्वालिटी के हैं? क्या आप कोई दूसरे लोक में और दूसरा आहार विहार करने वाले हैं? क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा अपनाइए। अपनी बहन बेटियों को, अपने घर के लोगों को भी वो जीवन जीने की कला बताइए और ये माँ बहनें भी सीखें। आदर्श नारी, आदर्श पुरुष का निर्माण कौन करेगा? कब होगा? हमें करना पड़ेगा अपने घर परिवार में ऐसा जीवन जी करके। आइए सतगुरु कबीर साहब का एक छोटा सा पद मैं रखूं इसी संदर्भ में और उसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन कठिन, जतन बताए जइयो कैसे दिन कठिन, कैसे दिन कठिन। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया हमका छवाए जइयो कैसे दिन कठिन। जतन बताए जइयो कैसे दिन कठिन, गुरुजी कैसे दिन कठिन। अचरा फारी के कागदा बनायो, अचरा फारी के कागदा बनायो, अपनी सुरतिया
जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है गुरुजी, कैसे दिन कटी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ी के, बहिया पकड़ी के रहिया बताए जइयो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है गुरुजी, कैसे दिन कटी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक साधक, एक जिज्ञासु, एक मुमुक्षु, एक भक्त के स्वर में, एक भक्त अपने गुरुदेव से पूछता है। जैसे कि आज की भूमिका है, हमारे भक्त राज श्री राम प्रताप जी ने ये मकान बनाया, मकान का काम पूरा हो गया, मेहनत किए, पैसे इकट्ठे हुए, कुछ सोच बनाए, नक्शा बनाए और मकान की शुरुआत हुई, मकान बन गया। अब मकान में रहना है, बनाने का काम खत्म, वो एक झटके में हो जाता है, 6 महीने में। लेकिन अब दूसरा सिलसिला जारी होता है मकान में रहने का, और ये रहने वाली कला बड़ी अद्भुत होती है। अगर ये कला नहीं है तो बना बनाया मकान और अच्छे सजे धजे लोग भी उसी मकान में रोते हैं, और उसी मकान में चिल्लपों होता है, शिकवा शिकायत होती है, वहीं कलह विवाद होते हैं, और भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरान जेठान और पड़ोसी पड़ोसी में तनाव फैलता है, और अपने ही लोग बैरी बन जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दिन कैसे बीते हैं गुरुदेव, हमें जीने की राह बताते जाइए, जीने का ढंग बताते जाइए, हम अपने इस जीवन को कैसे जिएं, इस घर में कैसे रहें, कैसे दिन कटी हैं, हमारे दिन कैसे कटेंगे। दिन तो सबके कट जाते हैं, लेकिन कटने में अंतर होता है। कोई व्यक्ति उसी घर में हंस बोल करके ज्ञान भक्ति करते हुए, सत्संग भजन सेवा स्वाध्याय साधना करते हुए जीता है, और कोई व्यक्ति उसी घर में हिंसा हत्या करते हुए, शराब पान करते हुए, गाली निंदा लड़ाई झगड़ा करते हुए जीता है। दोनों में अंतर हो गया ना, जमीन आसमान का अंतर हो गया, और ये अंतर व्यक्ति को बिल्कुल इंसान से शैतान बना देता है। हम मनुष्य हैं, मनुष्यता की श्रेणी में जीवन को जीना शुरू करें। देखो, जन्म तो हो गया, पूर्व कर्मों के द्वारा माता पिता ने कुछ ऐसी सावधानी रखी कि हमें गर्भ में ही नष्ट ना हो सके, और पैदा हो गए। तो जन्म तो हो गया, मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन ये शरीर का जन्म हुआ है, इंसानियत का जन्म नहीं हुआ है। इंसानियत का जन्म, मानवता का जन्म तो तब होता है जब हम इंसानियत की जिंदगी जीना शुरू करते हैं, और ये जिंदगी की शुरुआत है जब हम संत गुरुजनों के पास जाकर के ज्ञान भक्ति दया क्षमा प्रेम करुणा शांति साधना की सीख के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। और वो होता है दीक्षा दिवस, जब हम गुरु संतों से दीक्षा लेकर के और संकल्प लेकर के कि गुरुदेव आज के बाद हम आपके नियमानुसार, आपके बताए उस राह के अनुसार हम चलेंगे और अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाएंगे, मानवता की जिंदगी जिएंगे। तब ये है जीवन जीने की असली शुरुआत। इसलिए हम अपने जीवन में देखें कि हमने अपने जीवन में धर्म को जन्म दे करके जीवन जीना शुरू किए कि नहीं। अगर हमने धर्म का जन्म नहीं दिया, ज्ञान भक्ति का जन्म नहीं दिया, वो शुरुआत नहीं किए हैं, तो केवल अभी पशु की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि शरीर का जन्म हो गया है, और शरीर का जन्म तो गाय घोड़े गधे बंदर बकरा बकरी का भी हो जाता है, पशु की जिंदगी है। और वही जैसे वे
काम क्रोध लोभ मोह में पशुता की जिंदगी जी रहे हैं, पेट भर रहे हैं और भोगों को भोग रहे हैं, और वही हम भी कर रहे हैं। तो क्या अंतर रहा? तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानो एक साधक अपने गुरु से बड़ी भाव भक्ति पूर्वक प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन के दिन कैसे बीते ये मुझे आप मार्गदर्शन करते जाइए। आपके निर्देश के बिना, आपके उपदेश के बिना, आपकी शिक्षा और भक्ति के बिना, आपके बताए हुए पथ पर चले बिना मेरा जीवन तो भटक जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि संसार में गुरु के अभाव में, सद्ज्ञान के अभाव में लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। कहीं शराब कबाब में, कहीं गाली निंदा झूठ में, कहीं चोरी हिंसा में विचार में, और कहीं देवी देवता अंधविश्वास आडंबरों में भटक भटक करके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये हंसते हुए जिंदगी जीना, शांति निश्चिंतता और चैन की जिंदगी जिस जीवन में जीना चाहिए था, वहाँ अशांति क्लेश तनाव और पूरी तरह से भटक भटक करके लोग जीते हैं। इसलिए ये एक मुमुक्षु की, एक जिज्ञासु की पुकार, उसकी प्रार्थना गुरुदेव से है। तो साहब बताते हैं कि यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया हमका छवाए जइयो। साधक और भी कहता है कि गुरुदेव मुझे कैसे जीना है, आप थोड़ा इस ढंग से बताते जाओ। देखो ये प्रयागराज बसा हुआ है, एक तरफ गंगा है और एक तरफ यमुना है। गंगा और यमुना को छोड़ करके प्रयागराज की मड़ैया का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रयागराज का मतलब इसके दोनों तरफ गंगा और यमुना। ये तो एक बाहर का प्रतीक हुआ। हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ होता है? सदगुरु कबीर केवल प्रयागराज और गंगा यमुना की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जिंदगी की बात कर रहे हैं। यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया हमका छवाए देवे। गंगा का मतलब है ज्ञान। ज्ञान की गंगा एक तरफ हमारे जीवन में बहना चाहिए, स्वरूप ज्ञान की गंगा, और दूसरी तरफ यमुना का मतलब भक्ति, सदगुरु की भक्ति होनी चाहिए। जब आपके जीवन में आत्मज्ञान की गंगा बहेगी, स्वरूप ज्ञान के विचार की धारा बहेगी, और दूसरी तरफ सदगुरु संतों के प्रति आपके हृदय में भक्ति उपासना की धारा बहती रहेगी तरंगायित होते हुए, तब क्या होगा? उसके बीच में स्वरूप स्थिति की मड़ैया छाएंगे, स्वरूप स्थिति में निवास करेंगे, और वो मड़ैया, वो भवन आपके लिए कितना मजबूत, कितना सुखद, कितना शांतिदायी होगा ना। ऐसी कल्पना करो, क्या हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाए तो कितना आनंद आए। ये रात दिन, आखिर हर इंसान क्या चाहता है? इंसान की ही बात नहीं, प्राणी मात्र की यही पुकार है, उसकी यही चाहत है कि दुख से करोड़ों कोस दूर हो करके हम केवल शांति शांति की जिंदगी जिए। अन्य प्राणियों की तो बात हम नहीं कह सकते, उनको नहीं सिखाया जा सकता है कि तुम काम क्रोध छोड़ दो, तुम लोभ मोह छोड़ दो, तुम गाली निंदा छोड़ दो, तुम हिंसा हत्या दुर्गुण दुर्व्यसन छोड़ दो। उनको सिखाया नहीं जा सकता, वे सीख भी नहीं सकते हैं। मनुष्य सीख सकता है और मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। तो जब बदलना चाहेगा तब, और बदलने की प्रेरणा लेनी चाहिए, बदलने की प्रेरणा मिलना चाहिए। और जब आप प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में संकल्प करेंगे, निश्चय करेंगे और ऐसा जीवन जीने के लिए कटिबद्ध होंगे, तब आपका जीवन ऐसा बनेगा और निश्चित ही बनेगा। कोई ये नई बात नहीं है, ये बदल करके जीवन को ऐसी शांति की धारा में रहते हुए जीने वालों के हजारों हजारों उदाहरण हैं। चाहे उपनिषद के ऋषियों की बात देख लो, चाहे बुद्ध महावीर श्रवण परंपरा की बात को देख लो, चाहे सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में जीने वाले सैकड़ों संतों की बात को देख लो। आप सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में इस युग में जीने वाले हैं और सदगुरु कबीर साहब संत मत के प्रवर्तक हैं। पूरा काल में ऋषि मुनि हुए हैं
जो ज्ञान ध्यान शांति साधना का उपदेश दिए हैं समाज को। और महर्षि कपिल कड़ाक, जैमिनी बादरायण और स्वामी शंकराचार्य, पतंजलि आदि आदि योगस्थ ऋषि हुए हैं। और आज इतिहास युग में बुद्ध और महावीर हुए, जो महान ज्ञान ध्यान के धुरंधर तपस्वी शांत साधक थे। लेकिन वर्तमान में इस युग में आज से 550-600 साल पहले सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ, इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने एक लंबी धारा, संतों की एक वाहिनी चला दी। इसी में जगजीवन साहब, दादू साहब, दरिया साहब, बुल्ला साहब, यारी साहब, बावरी साहिबा और गरीब साहब, नानक साहब आदि संत हुए। और वर्तमान में इधर सदगुरु पूरण साहब, सदगुरु विशाल साहब और सदगुरु रामरहास साहब, सदगुरु अभिलाष साहब, जिनके चरणों में बैठ करके आप लोगों ने अनेक बार ज्ञान विचार की शिक्षा पाई होगी। ये संतों की परंपरा में आप लोग हैं और इस परंपरा में रह करके अगर हमारे बच्चे भटक जाएं शराब कराब कबाब में और दोष दुर्गुणों में, मोह अशांति में और अनेक अंधविश्वासों में, तब हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं? इसलिए संभालो, इस परंपरा को संभालो। सदगुरु कहते हैं कि ज्ञान की गंगा बहे। ज्ञान की गंगा, कौन से ज्ञान की गंगा? ज्ञान की कमी है क्या यार? कोई इतिहास का ज्ञाता है, कोई भूगोल का, कोई विज्ञान का और कोई गणित का ज्ञाता है और कोई कंप्यूटर चलाना जानता है, कोई गाड़ी चलाना जानता है, कोई मकान बनाना जानता है, कोई भोजन बनाना, कोई कपड़े सिलना, नाचना गाना आदि आदि ज्ञान की तो भरमार है। लेकिन सज्जनों और देवियों, इस ज्ञान से दुख मिटने वाला नहीं है। चाहे जितना आप कंप्यूटर चलाना जान लो, गाड़ी चलाना जान लो, क्या आपका ये ज्ञान से काम क्रोध लोभ मोह मिटेगा क्या? और जिस ज्ञान से आपके दोष ना मिटे, दुर्गुण ना मिटे, आसक्ति ना मिटे, मोह ना मिटे और स्वरूप ज्ञान ना हो सके, अपने आप को आप जान ना सके, वो ज्ञान आपके दुख को नहीं मिटा सकता। दुनिया में वाहवाही कमा सकते हैं, दुनिया में आप थोड़ा चर्चित हो सकते हैं, लेकिन भीतर में खोखले बने रहेंगे, भीतर में अशांत बने रहेंगे, भीतर में जलते रहेंगे और शराब भी पीते रहेंगे, गालियां भी देते रहेंगे। अच्छे डॉक्टर मास्टर हो जाना सरल है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना अलग बात है। अब बिना अच्छा इंसान हुए आप अच्छे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील हो करके भी जलते रहेंगे, दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे और आज शरीर छोड़ देंगे तो वही खानी में जाकर के बकरी, मुर्गी, भेड़, मछली, बंदर, सुअर, कुत्ते बनने के लिए विवश रहेंगे, क्योंकि वही काम किए हैं जो वो प्राणी कर रहे हैं, वही भोगों को भोग रहे हैं, वही इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। तो आज लुक छिप करके आप जिन भोगों को भोग रहे हैं और पेट और वासनाओं का उपयोग कर रहे हैं, वही आप फिर अन्य प्राणी बन करके स्वतंत्र होकर के यथेष्ट भोगेंगे। बड़े डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर लेक्चरर हो गए तो कौन बड़ी बात हो गई? कौन सा बड़ा तीर मार लिए हैं? क्योंकि आपने अपने दोषों को, अपने विकारों को, अपने अहम को नहीं मिटाया है, अपने मन की आसक्ति को नहीं मिटाया है। और साहब कहते हैं कि यही पार गंगा, इस पार एक तरफ आपके जीवन में ज्ञान की गंगा बहे, वो सांसारिक ज्ञान की गंगा नहीं बल्कि आत्मज्ञान की गंगा बहनी चाहिए। आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? जब तक आप उन आत्मज्ञानियों के पास नहीं जाएंगे। आपको वकालत पढ़ना हो तो क्या किसी डॉक्टर के पास, किसी किसान के पास, किसी व्यापारी के पास वकालत सीख सकते हैं? किसी वकील का सहारा लेना पड़ेगा, किसी जज के पास जाकर के बैठना पड़ेगा, वकालत संबंधी पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, तब ना वकील बन पाएंगे। इसी प्रकार आत्मज्ञान की सीख लेने के लिए आत्मज्ञानियों की संगत चाहिए और आत्मज्ञान की जहाँ चर्चा होती हो वो सत्संग की जरूरत है, उन संतों की जरूरत है, उन ग्रंथों की जरूरत है। और सोच लो आपके घर में, आपके बाल बच्चों में ये ग्रंथ, ये सत्संग और ये संतों का प्रभाव कितना है। आज हम बच्चों से पूछ लें कि बताओ अपनी परंपरा के 10 संत का नाम, तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। और हम किसी फिल्म के 5 हीरो हीरोइन का नाम पूछ लेंगे, खटाखट बता देंगे। तो यही तो है हमारे परंपरा में बच्चों के संस्कार। आप बताइए, आज हमारी वो शिक्षाएं लुप्त हो गई हैं,
हमारे वो प्यार स्नेह लुप्त हो गए हैं, हमारा घर में रहना बसना बैठना उठना खाना पीना लुप्त हो गया है। पश्चिमी सभ्यता आ गई है। अब पश्चिमी सभ्यता जानते हैं किसे कहते हैं? जिस सभ्यता में माँ को माँ ना समझा जाए, पिता को पिता ना समझा जाए, भाई को भाई ना समझा जाए, संत को संत ना समझा जाए, और जिस सभ्यता में अपने जीवन को जीवन ना समझा जाए, केवल पेट और भोग को भोगने के लिए और चीजों को बटोरने की मशीन समझा जाए, और यहाँ रिश्तों को जैसे गाय घोड़े गधे के साथ जिया जाए, वैसे इन रिश्तों के साथ हम पेश आ रहे हैं। जहाँ से थोड़ा सुख का लाभ दिखे तुरंत उधर भाग पड़े, उसे कहते हैं पश्चिमी सभ्यता। भारतीय सभ्यता ये नहीं है। भारतीय सभ्यता में एक दूसरे के लिए आत्मीयता होती है, प्रेम होता है, समय दिया जाता है, और उनके पास बैठ करके दुख दर्द को पहचाना जाता है, और ज्ञान ध्यान की सीख ली जाती है। तो सद्गुरु कहते हैं कि एक तरफ ज्ञान की गंगा बहे और दूसरी तरफ भक्ति की यमुना बहनी चाहिए। भक्ति, कितना भक्ति है। हम देखते हैं कि बच्चों, इन बहू बेटियों की तो बात छोड़ दो, बुजुर्ग लोग हैं और फिर फतवा ये देते हैं कि साहब हम 40 साल के भगत पुराने हैं, और भक्ति कैसी है उनकी? बंदगी करना नहीं आता है, और संत आ जाएं तो कैसे स्वागत सत्कार करना चाहिए कुछ नहीं पता है, और कैसे आपस में बैठना उठना चाहिए नहीं पता है। और भक्ति का अर्थ का क्या होता है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। महात्मा स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि मुक्ति कारण सामग्रणाम भक्तिरेव गरीसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। मुक्ति की कारण सामग्री में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं भक्तिरेव गरीसी। भक्ति सबसे प्रथम साधन है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आप अपने जीवन के दुखों को मिटाने के लिए, जीवन को बदलने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने कहा है कि भक्ति जीवन के प्रारंभ में, भक्ति पथ पर कोई नया भक्त हो या नया साधक हो, उसकी शुरुआत में भक्ति की जरूरत है और अंतिम में जरूरत है। भक्ति से लाभ क्या होता है? भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है। भक्ति से आप सेवा कर सकेंगे, भक्ति से आप मीठा बोल सकेंगे, भक्ति से आप विनम्र हो सकेंगे, और भक्ति से आप दोष दुर्गुणों को त्याग सकेंगे, और भक्ति के कारण आप संतों के पास बैठ सकेंगे। और जब भक्ति नहीं होगी ना, तो थोड़ी सी बात शुरू करेंगे और फिर भागना शुरू करेंगे। अरे साहब सुनाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता है, गर्मी लगती है, पैर दर्द करता है, घर में काम है, बहुत फोन आ गया है। ये है भक्तिहीनता के लक्षण। और जब भक्ति होगी तब कष्ट उठा करके आप वहां पहुंचेंगे। एक संत की कुटिया थी एक पहाड़ी पर, और वहां पर 2 लोग चले संत के दर्शन करने के लिए। वहां का रास्ता बड़ा जटिल था, और वो ऐसा रास्ता कि बहुत चल करके घूम करके, कहीं पहाड़ में चढ़ना, झुक करके, कहीं बैठ करके, कहीं सरक करके चलना पड़े, कहीं अंधेरा पड़ता था, कहीं पत्थर सिर में लगने का डर होता था, कहीं कीड़े मच्छर काटने का डर, तो कई खतरे होते थे। तो 2 लोग चले संत के दर्शन करने के लिए। तो एक सीधा पहाड़ी का रास्ता चढ़ाई का, वहां और ज्यादा खतरा था। तो जो घूम करके रास्ता, कई घंटे लगते थे, अथा सीधा थोड़ी दूर का रास्ता था, लेकिन इतना घुमावदार रास्ता कि बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचना होता। 2 लोग चले, तो एक व्यक्ति जब पहुंचा तो बहुत तकलीफ में, बहुत गुस्साया हुआ, बहुत दुखी था, और गया धम्म से बैग पटका और जूता उधर तड़ाक से खोला और गया संत के पास, बंदगी कुछ रूखे मन से किया। और फिर संत ने पूछा, भक्तराज कैसे आना हुआ? कहे महाराज बस आपके दर्शन करने के लिए आए। कहे आए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बहुत कष्ट हुआ। अरे कहे महाराज मत पूछो कष्ट की बात, नरक हो गया नरक। आपके दर्शन करना तो नरक हो गया, इतनी दूर चल करके आए, हम परेशान हो गए महाराज, अब मैं नहीं आऊंगा यहाँ फिर से दोबारा। जब आप हमारी तरफ आएंगे हम वहीं दर्शन कर लेंगे महाराज, आज मेरा यहाँ आना तो पूरा नरक हो गया महाराज, नरक। अरे वो 5 मिनट बाद क्या किया, 10 बार नरक 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 कहते रह गया।
और दूसरे भक्त आए और वे आए हाथ पैर धो करके आराम से झोला रख करके और फूल लेकर के आए, संत के चरणों में चढ़ाए और बड़ी भावपूर्वक बंदगी किए और बैठ गए। बहुत खुश हो गए, एक टक देखते रह गए। और संत ने पूछा, भक्तराज जी आप आए, बहुत कष्ट हुआ। कहा, अरे महाराज आपके दर्शन तो हो गए, अरे ये कहो कि रास्ता था, मैं आ गया किसी तरह, और कितना धन्य हो गया मैं आपके दर्शन करके। कितने दिनों की मेरी लालसा आज पूरी हो गई। मेरी तमन्ना थी कि मैं कब चलूँ आपके दर्शन करने, कब वो दिन होगा कि मैं आपके पास जाऊँ और आपके सानिध्य में बंदगी दंडवत करके मैं बैठूंगा और आपकी ज्ञान उपदेश सुनूंगा। महाराज आज वो मेरा सौभाग्य जगा और मैं धन्य हो गया। अब तो जान गया हूँ रास्ता, अब तो जब मन होगा तब मैं आ जाऊंगा। अब तो महाराज ये पहली बार था, थोड़ा सा जरूर लगा होगा कष्ट, लेकिन कुछ नहीं, आपके दर्शन हुए, सब भूल गया, अब सरल हो गया। मैं जब मन होगा तब आ जाऊंगा आपके दर्शन करने के लिए। लेकिन देखिए दोनों के लिए तो रास्ता वही था ना, लेकिन एक तो बार बार नरक 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 गिना डाला और एक कहता मैं धन्य हो गया महाराज। यही है भक्ति। आप अपने जीवन में देखिए कितना आपके मन में ऐसा भाव प्रेम है, और बिना इस भाव प्रेम के भक्ति नहीं आपके जीवन में लाभ दे पाएगी। आप सोचते होंगे कि संत को हम चीज दे दें, रुपया दे दें, कपड़ा दे दें, हो गई सेवा, और क्या चाहिए हमको। आए हैं भोजन बढ़िया बढ़िया खिला देंगे, पकवान खिला देंगे, बढ़िया गद्दा बिछा देंगे, पलंग बिछा देंगे। ये भक्ति की निशानी नहीं है। ये तो आपके पास है तो कर ही दीजिए, अच्छी बात है। ये भी ना कर सके तो कितने बेकार आदमी हैं आप। अरे जिसके पास नहीं है वो दही बिछा दे, वो टाट बिछा दे, वो नमक रोटी खिला दे, और वो आकर के महाराज जी को एक मिट्टी के बर्तन में पानी दे दे, कुल्हड़ में पीने के लिए दे दे, क्या फर्क पड़ता है। कुछ ना दे, 1 रुपया दे दे, लेकिन उसके जीवन में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब देखिए आप जो ज्ञान का लाभ पाते हैं ना, उस लाभ की कीमत क्या है, चीज नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो कीमत आप जब चुकाएंगे तब आपको लाभ होगा। और कीमत है भक्ति, श्रद्धा, प्रेम। जब आपके मन में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति होगी तब संत के बताए हुए टूटी फूटी भाषा में वो जैसे तैसे बोलते हो। सदगुरु निर्द्वंद साहब जी आपके बीच में आते थे, कौन बहुत व्याकरणनिष्ठ भाषा में बोलते थे, कौन अंग्रेजी और संस्कृत का प्रयोग करते थे, अपनी भाषा में, देहाती भाषा में। लेकिन आप उनके पास बैठ करके कितना लाभ लिए। आप सब लोगों को सदगुरु श्री निर्द्वंद साहब जी ने जगाया, बताया और चेताया है, और उनकी बातों से आप लोग प्रभावित हुए और आज यहाँ तक आए हैं। तो ये भक्ति रही तब ना सीख पाए हैं। और भक्ति नहीं होगी तो चाहे जितने लक्ष्यदार भाषा में कोई बढ़िया ज्ञान की बात बतावे, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा और चले जाएंगे, सब भूल जाएगा। वो भक्ति और श्रद्धा ही ज्ञान को अंतःकरण में टिकने के लिए स्थान देती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वही पार जमुना, उस पार मतलब हमारे जीवन के एक तरफ ज्ञान की गंगा बहे और दूसरी तरफ भक्ति, सदगुरु संतों के प्रति भक्ति की नदी बहे, यमुना। तब क्या होगा, आपके अंतःकरण में स्वरूप स्थिति की मड़ैया, मजबूत भवन प्राप्त हो जाएगा। और वहां पहुंचने के बाद फिर आप निष्कंटक विश्राम करें, राज करें, कोई दुख नहीं। ये स्वरूप स्थिति का भवन कब मिलेगा, भला वह कब सुदिन होगा कि अपना राज देखेंगे, बिनस्वर जान भोगों को सदा संतोष देखेंगे। सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि वो मेरा कब दिन होगा कि हम अपना राज किसे कहते हैं, ये संसार का राज है, ये मोदी जी का राज है, ये जोगी जी का राज है, नेताओं का राज है। और ये राज चलाने वाले कितने दुनियादारी होते हैं और कितने छल कपट से भरा हुआ राज है, धोखाधड़ी का राज है, अशांति क्लेश का राज है। अपना राज आत्मज्ञान का, आत्मस्थिति का, स्वरूप स्थिति का राज। और वहां पहुंच करके कोई दूसरे की हुकूमत वहां नहीं चलती है, कोई कानून वहां नहीं बाहर का चलता है। आनंद का राज। जब आप अपने मन इंद्रियों को स्वश कर लेंगे और अपने अंदर में श्रद्धा भक्ति बसा करके आत्मज्ञान को पहचानेंगे, मैं कौन हूँ, ये शरीर से अलग मैं अविनाशी आत्मा हूँ,
ये शरीर बार बार छूट जाता, नष्ट हो जाता और जन्म लेता, जवान और बूढ़ा होकर के, रोगी होकर के नष्ट हो जाता है। लेकिन मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो अपना आत्म अस्तित्व है, उसमें रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं और वो वियोग नहीं वहाँ होता है। उस आत्मज्ञान को पहचाने और आत्मज्ञान मिलेगा, आत्म स्थिति मिलेगी जब श्रद्धा, भक्ति और स्वरूप ज्ञान में लगेंगे, तब आत्मस्थिति का राज मिलेगा। आप लोगों को ध्यान भी करना चाहिए। देखो सद्गुरु अभिलाष देव जी ने जगह जगह आश्रमों में ध्यान की शुरुआत की है और साप्ताहिक ध्यान। रोज तो वैसे सब संत करते ही हैं। हम लोग कौशाम्बी कबीर आश्रम बैगवा में प्रतिदिन सुबह 1 घंटे का ध्यान, शाम को भी जो जितना कर सके अपनी अपनी जगहों में ये ध्यान का, और रोज सत्संग का पाठ कार्यक्रम चलता है। और समय समय से देखो वहाँ भी कुछ ध्यान का अनुष्ठान किया गया है, साप्ताहिक रूप से भी, सामाजिक शिविर के रूप में भी। तो आप लोगों को भी ये चीज की कमाई करना चाहिए। अगर आप शांति चाहते हैं तो यह कमाई करें, धन चाहते हैं तो कमाई कर रहे हैं, धन मिला। शांति चाहेंगे और कमाई करेंगे तब ना मिलेगा, केवल चाहने से थोड़े मिलता है। इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों, ये सब लोगों को ये काम करना चाहिए। तो साहब आगे कहते हैं, अचरा फारी के कागदा बनायो, अपनी सुरतिया हिया रे लिखाए जाइयो। अचरा फारी के कागदा बनायो। अचरा, अंचला, अंचला का मतलब होता है चादर, ओढ़ना। और इसको फाड़ करके, फाड़ने का मतलब मिटा करके। यहाँ ओढ़ना क्या है? आत्मा के लिए ओढ़ना शरीर तो है। शरीर रूपी चादर को ये आत्मा ओढ़ा हुआ है, तो वो दुखी जिज्ञासु आत्मा कहता है, वो साधक कहता है कि हे गुरुदेव, मैं इस शरीर के मोह को मिटा करके, ये ही तो अंचला है, इसके मोह को मिटा करके मैं अपने मनोवृत्ति का कागज बनाता हूँ। कागज मेरे मन स्थिति में ऐसा मैं इसका कागज तैयार कर रहा हूँ कि जहाँ पर अपनी सुरतिया हिया रे लिखाए जाइयो। हे गुरुदेव, अपना सदुपदेश, अपना आत्मज्ञान का वो हमारे लिए मर्म भेदी शिक्षा और उपदेश हमारे अंतःकरण रूपी, हृदय रूपी डायरी में अंकित कर जाइए, जिसमें अस्थायी रूप से दृढ़ता से वो ज्ञान लिख जाए और मैं जब मन कहे उसको पढ़ करके मैं उस आत्मबोध में ठहर सकूं, आत्मस्थिति में रह सकूं। कितना धार्मिक वचन है। जब इस पर मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, तब लगेगा कि सद्गुरु कबीर कितने उच्च कोटि के संत थे, ऐसे आत्मलीन संत थे। दुनिया में ऐसा साफ कहने वाला आत्मज्ञान की, संयम सदाचार की, जो आप लोग कहते हैं कि साहब ने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को फटकारा है और हिंदू मुसलमानों को डांटा है, ब्राह्मण शूद्रों को डांटा, ये तो बाहर की बात है। ऊपर से साहब ने तो ये तो कहा ही है, कुरीतियों को देख करके, ये तो उनकी एक अलग दशा थी। उनका जो मुख्य तेवर था, एक संत थे, वे साधक थे, अपनी दशा में ठहरे हुए महान योगी, महान त्यागी, महान आत्मलीन संत। और उनके संतत्व को जब पहचानेंगे तब आप आत्मस्थिति को प्राप्त करेंगे। तो साहब कहते हैं, अपनी सुरतिया हिया रे लिखाए जाइयो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के रहिया बताए जाइयो। सद्गुरु कहते हैं कि मानो वो जिज्ञासु, वो मुमुक्षु साधक अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, मेरी बांह पकड़ करके कल्याण का रास्ता बताते जाइएगा। मैं अबोधी हूँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ इतना, मैं इतना नहीं दूर तक सोच पाता हूँ, मैं परिणाम को नहीं जान पाता हूँ कि किस पथ में चलकर कौन सा काम करके, क्या काम करके मन को शांति मिलेगी, मैं अपनी वासनाओं को मिटा सकूंगा, मैं अपनी चित्त वृत्ति को स्वच्छ कर सकूंगा, मैं अपने दोष दुर्गुणों को त्याग सकूंगा, मैं अपनी आत्मा को परख सकूंगा, मुझे नहीं पता है। हे गुरुदेव, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे बांह पकड़ करके अपने राह में लगा दीजिए, क्योंकि गुरुदेव समर्थ हैं, वे कर्णधार हैं, वे जिज्ञासु मुमुक्षु के लिए वही तो सब कुछ है। वे एक पिता की तरह है। देखो, जब एक बच्चा अपने पिता की हाथ पकड़ करके चलता है तो कहीं गड्ढे में गिरने का, पत्थर से टकराने का खतरा बना रहता है, क्योंकि बच्चे के हाथ से पिता का हाथ छूट सकता है।
लेकिन जब एक पिता बच्चे का हाथ पकड़ता है तो बच्चे के जीवन में कोई खतरा नहीं रहता है, और पिता मजबूती से बच्चे को पकड़ता है और मजबूती से उसको संभाल करके आगे बढ़ाता है, और बच्चा निश्चिंत होकर के आगे बढ़ता जाता है सारे खतरों को समाप्त करते हुए। इसी प्रकार गुरु और शिष्य की बात है। शिष्य तो कमजोर है, शिष्य तो अभी नया है, वो तो इतना सीखा नहीं है, अनुभवहीन है, इतना उसके जीवन में संयम साधना नहीं है, लेकिन गुरु तो मजबूत है, गुरु तो समझदार है, गुरु तो साधक है, गुरु तो पहुंचा हुआ है, लंबा अनुभव है उसके पास। तो जिज्ञासु कहता है, गुरुदेव आप मेरी बांह को पकड़ करके हमें कल्याण मार्ग में लगाते चलो, बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो। क्या हमारे मन में ऐसी भावना जगती है, ऐसा भाव जगता है कि हम भी अपने गुरुदेव से ऐसा सीखें, ऐसी भावना अपने मन में उत्पन्न करें और आत्मस्थिति की कमाई करें? कब सोचेंगे? कहें कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वाघर जई हो। ये जीवन बीतता जा रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम करते करते आज 20 साल, 25 साल, 50 साल, 70, 80 साल की जिंदगी खिसक गई कि नहीं? और चाहे 100 साल नहीं, 150 साल आप जिए, आजकल में वो भी निकल जाएगा कि नहीं? अगर हमने काम ना किया साधन भजन का, आत्मज्ञान आत्मस्थिति का, तो चाहे 150 की जिंदगी हो और चाहे 1000 साल की जिंदगी हो, सब बीत जाएगा। लेकिन सज्जनों, लंबी जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम आती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी बेकाम होती है। जिंदगी कितनी लंबी है इस बात का महत्व नहीं है, जिंदगी को हम कैसे जीते हैं इस बात का महत्व है। इसलिए आज जिस उम्र में हो, जब भी जो जहां हो, जितना भी धन हो, जितना भी घर हो, जैसा भी आपकी परिस्थिति हो, उसी समय परिस्थिति वातावरण में आप अपने जीवन को भक्ति, शांति, साधना और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। जब जगेंगे, लगेंगे, तभी ये काम होगा, और नहीं लगेंगे तो दिखावा चलता रहेगा, भक्ति का, ज्ञान का, अध्ययन मनन का, लेकिन काम नहीं होगा। अब काम हुए बिना सज्जनों, बाहर की लिफाफों से जिंदगी हमारी बदलती नहीं, संवरती नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी का जो ये ज्ञान उपदेश है, बड़ा ही कल्याणकारी, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को अपना करके, अपने जीवन में इन चीजों को अपना करके हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ करके आत्म कल्याण का काम करें। अपनी बातों को यहीं पर मैं अब समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय।